पता तो यही है। अरे अरे माता जी, कहाँ जा रही हैं आप? भैया मुझे इस बिल्डिंग में जाना है। अरे माता जी, कोई धर्मशाला नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी का ऑफिस है। मुझे पता है कि ऑफिस है, मुझे इस ऑफिस के मालिक से मिलना है। नहीं नहीं, वो ऐसे किसी से नहीं मिलते, आप जाइए ऑफिस। भैया आप गलत समझ रहे हो, मैं इस ऑफिस के मालिक को जानती हूँ, मेरे बच्चे जैसा है वो। अरे मैं समझ गया माता जी, आप एक काम कीजिए, वहाँ जाके बैठ जाइए, शाम को साहब आएंगे, खाना बांटते सबको, आपको भी दे देंगे। जाइए जाइए। अरे नीरज, क्या हो रहा है सब? अरे साहब देखिए ना, ये माता जी कब से जबरदस्ती अंदर घुसना चाह रही है, और तो और ये बोल रही है कि ये मालिक साहब की माता जी हैं। अब आप ही बताइए। पर हमारे सर के माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे, कोई भी आएगा मुंह उठाकर उनसे रिश्ता बना लेगा। जाइए जाइए, आप उधर बैठिए, शाम को सर आएंगे गरीबों को खाना बांटने के लिए। जाइए माता जी, जाइए वहाँ बैठ जाइए, जाइए। May I come in, sir? कम इन। I wish you a very happy birthday, sir. हैप्पी बर्थडे सर। आप लोगों को याद था? Of course, sir. और ये रहा आपका बर्थडे केक। थैंक यू सो मच गाइस। Happy birthday to you. Happy birthday to dear sir. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर दिस केक। और हाँ, शाम की ट्रीट मेरी तरफ से दोनों को। थैंक यू सर। Thank you, sir. और थोड़ी देर में हमको साइट विजिट के लिए निकलना है, और तुम दोनों मेरे साथ चलोगे, तो जल्दी से रेडी हो जाओ, बस 5 मिनट में निकलते हैं। Okay. और हाँ, ये केक सारे एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। थैंक यू सो मच गाइस। हर्षदा, पीपीटी सारी रेडी है ना? हाँ जी सर, ये आप चेक कर सकते हो, मैंने पीपीटी बनवा दी थी, उसका ट्रायल बेसिस भी रखती है और आप ये चेक कर सकते हो। तुम लोग रुको, मैं आता हूँ। अरे आशा ताई, आप यहाँ पे? अरे आ गए बेटा तुम, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे? हर साल तू गांव आता है अपने जन्मदिन पर, तो मैंने सोचा कि इस साल मैं ही तेरे पास चली जाऊं। और क्या कहते हैं तुम्हारे शहरों में, सरप्राइज देने। और देख, ये तेरा मनपसंद सूजी का हलवा भी बना के लाई, तुझे पसंद है ना? हाँ ताई, लेकिन आप ऊपर क्यों नहीं आए ऑफिस में, यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हो? ये सर किससे बात कर रहे हैं? पता नहीं। बेटा शायद मेरे कपड़े देखकर तेरे ऑफिस के लोगों को लगा कि मैं कोई मांगने वाली हूँ, उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया। अरे वो सब छोड़, तू आ गया ना, मेरा मन था कि हलवा तुझे अपने हाथों से ले जाकर खिलाऊं, बस वो सारी बातें छोड़ाओ। ताई आप ना मेरे साथ ऑफिस में चलिए, मैं देखता हूँ कौन रोकता है आपको। चलिए। रमेश, हरिंदर, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर कोई मुझसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस में आता है तो तुम लोग उसको इस तरह से ट्रीट करोगे? सॉरी सर, गलती हो गई, लेकिन हम क्या करते, वो दिखने में लग ही नहीं रही थी ऐसी। दिखने में नहीं लग रही थी का क्या मतलब? अगर किसी इंसान के कपड़े साधारण होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान भी साधारण होता है। लेकिन सर, आपने तो बोला था कि आपके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। सही कहा तुमने, मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन उनके गुजरने के बाद आशा ताई ने मेरा ख्याल रखा, और जो इन्होंने मेरे लिए किया ना, वो कोई माँ बाप भी नहीं कर सकता। सर हमें माफ कर दीजिए सर। इस गलती की माफ़ी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, और इस गलती की वजह से तुम लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं सर। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहा है बेटा, इन्हें जॉब से क्यों निकाल रहे हैं? अरे इन्होंने गलती की है, लेकिन इसकी सजा तो इनके परिवार को देना चाहता है। बेटा इस नौकरी से इनके परिवार पल रहे हैं, अगर तूने इन्हें नौकरी से निकाल दिया ना, तो इनके परिवार का क्या होगा, सोच जरा। बेटा तू तो बड़े दिल का लड़का है, माफ कर दे। हाँ सर, मैं माफ़ कर दे। माफ़ी तुमको इनसे मांगनी चाहिए, जिनके साथ तुमने बुरा किया, फिर भी वो तुम्हारे भले के लिए सोच रही हैं। माफ कर दीजिए हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा। इट्स ओके, जा सकते हो आप लोग। थैंक यू सर।